अभी हम देख रहे थे कि समृद्धि, समृद्धि का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा। और अभी हम आपने क्या लिखा था? एंडी जब वर्डिंग बोल रहे थे आप लोग, हमारे पास धन हो। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास धन हो। लेकिन एक चीज में और इसके साथ जोड़ा जाता है, एक चीज जैसे हमने कल अब ये देखा था हमने पिछले टाइम में कि कलीसिया की सेवा है ना। कलीसिया क्या सेवा है? कि अपने पास्टर को वो दसवांश भेंट पैसा दे ताकि आपका पास्टर आगे पहुंचे, लोगों के पास पहुंचे और लोग नाश ना हो, लोग बचाए जा सके। और जब कलीसिया ये सेवा करती है तो इससे हम सब ब्लेस होते हैं। पास्टर भी ब्लेस होगा, लोग भी ब्लेस होंगे और हम सब भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। लेकिन और आपके पास ये पैसा कलीसिया के पास भी कैसे आएगा, अगुओं के पास कैसे आएगा, ये भी छोटी सी हम एक टॉपिक इसको भी ले लेते हैं। हालेलुया। और दसवांश ये नहीं कि बहुत से लोग बोलते हैं, जब हम दसवांश के बारे में पढ़ते हैं, भेंट के बारे में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं हम लोग तो बहुत सारे जैसे टीचर बोल देते हैं कि दसवांश तो व्यवस्था में था, है ना, बोल देते हैं चीजें। तो वही चीज अभी पर क्लियर करेंगे कि क्या है, क्या सिस्टम है। एक एक चीज को, एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। हालेलुया। तो आप मेरे साथ लिख लीजिए कि मैं लिखा बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, ऐसे ही आपने लिखना, फिर मैं उसको समझा दूंगा। ओके। अपन जो स्टडी कर रहे हैं ना, अगर ये स्टडी आप अपने चर्च के अंदर दोगे तो मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग इसके ब्लेसिंग होगी, इससे आशीष पा सकते। अगर आप लोगों ने मान लो कि उदाहरण तौर पे अगर आप लोगों ने अपने अंदर ही चीजों को रखा तो इस चीज का कोई स्टडी का फायदा नहीं होगा। जो भी चीज पवित्र आत्मा में सिखाता है और जो अगुआ सिखाता है, खुदा के दास सिखाते हैं जो बाइबल से, हमें आगे उसको शेयर करना है। हालेलुया। आपको घबराना नहीं। हो सकता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप ना पढ़ा पाए, है ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप मुझसे बढ़िया बता पाएंगे क्योंकि आप उस चीज में लगे रहे जो आपकी बुलाहट है, जो आपके कार्य है। हालेलुया। तो यहां पे लिख लीजिए पहले, जैसे मैं लिख रहा हूं, व्यवस्था विवरण उसका 8:18 में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर क्या देता है हमें? धन संपत्ति कमाने की सामर्थ देता है। ओके। अब जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आपने लिख लेना, ठीक है। स्वोपदेशक उसका 2:26, ओके। नीति वचन उसका 28:8, ओके। और प्रकाशित वाक्य उसका 3:17, ठीक है। उसका ऐसे ब्रैकेट में कर लेना आपने और एक एरो निशान डाल देना, ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लेना, ओके। और आगे लिखना है, अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। अधर्म के धन से, अधर्म के धन से, अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। ओके। किसी से समझ रहे हैं इस बात को? अगर नहीं समझेंगे आप, अब मैं समझा देता हूं। हालेलुया। और इसके नीचे एक वचन लिख लीजिए आप, लूका उसका 16 अध्याय और उसका 9, 10 और 11। अब आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। ओके। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अभी हो सकता है आपको समझ चीजें ना आए, लेकिन मैं इसको अब आपको इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको सब चीजों को समझा दूंगा। अब हमने क्या पढ़ा था? प्रभु की पहली बात इच्छा है कि हमारे पास धन हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ताकि हम दूसरों की भी हेल्प कर सके। यही स्टडी करें ना हम लोग, ठीक है। और हम पढ़ रहे समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है
जरूरत से ज्यादा। ओके, और हम लोग बाइबल से देख रहे हैं कि बाइबल जो है वो धन के लिए कितना कुछ हम लोगों को बताती है। हालेलुया। हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 8:18, यहां लिखा है प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। क्यों दूंगा? कि जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों से बोला था कि मैं आशीष दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा, उस वाचा को मैं पूरा करूंगा। और आज वो उस वाचा को पूरा कर रहा है, लेकिन उसके नियम क्या है प्रभु के, उस नियम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपन नियम फॉलो नहीं करेंगे, प्रभु वचन पर नहीं चलेंगे, फिर हमें ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया। अब प्रभु की इच्छा क्या है कि हम उसकी नजर में अच्छे बने। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? प्रभु की इच्छा क्या है? कई बार हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन वो प्रभु की नजर में अच्छा नहीं है। ये बेहद की बात बता रहा हूं, मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं हूं, पर मुझे ये चेक करना है क्या मैं प्रभु की नजर में अच्छा हूं। समझ रहे बात को? अगर मैं प्रभु की नजर में अच्छा हूं तो फिर मेरे लिए क्या क्या आशाएं खुलती है। दुनिया में सभी अपने आप को अच्छा कहलाते हैं। आपने देखा होगा, नशा करने वाले, गालियां देने वाले, बुरे काम करने वाले सब अच्छे हैं, है ना? अपने आप को अच्छा बोलते हैं ना। वो कभी किसी को देखा बुरा बोलते हैं? नहीं। लेकिन आपको ये चीज समझनी है, खुदा हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम एक सिंपल साधारण जीवन प्रभु के बीच में जिए, कोई चालाकी लगाए प्रभु से। साधारण का मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े नहीं पहने, मतलब इतना साधारण हो जाओ कभी, है ना? कहीं पास्टर बहुत ज्यादा ही साधारण हो जाते हैं। इतना साधारण नहीं बोल रहा प्रभु, ठीक है ना? साधारण का मतलब भी आपने समझना है। साधारण का मतलब तभी आपको ज्यादा वो बनने जरूरत नहीं, अंदर से मैं पता नहीं कौन सी तोप हूं, है ना? खुदा के बिना कोई तोप नहीं है। ठीक बात है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है प्रभु क्या चाहता है हमसे, उसकी इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा में जब हम चलेंगे तो परमेश्वर भरपूरी के साथ और आकाश के झरोखे खुलकर हमें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अब हम इसको स्टडी करते हैं। यहां पर लिखा है अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। अपन स्टडी शुरू कर रहे हैं, और मैंने ये वचन 3 वचन यहां पे लिख दिए, ध्यान देना इस बात के लिए, ठीक है? अब यहां पर लिखा हुआ है लूका, इसको अगर हम स्टडी करें यहां पर, अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं मैं पाप का जो धन है उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ध्यान देना इस बात के लिए। क्या हम पाप का कमाया हुआ पैसा, मान लो कोई पापी व्यक्ति है, आपको पैसा दे, तो बहुत सारे सेवक बोलते हैं ये पापी का पैसा मैं यूज नहीं करूंगा, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? कोई पापी या किसी भी तरीके से पैसा कमाया हो पापी बंदे ने, या मान लो आप कहे डोनेशन देना चाहते हो मैं चर्च में, तो मेरे हिसाब से उस पापी का पैसा हमें नहीं लेना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्यों हम उसके पाप में भागी बने? कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, कंफ्यूज हो या ज्यादा क्लेवर हो आप? तो यस नो तो बोलो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या पापियों का पैसा हमें लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? ये बात सही है। क्यों? क्योंकि वो पापी है और हम उसके पाप में सहभागी नहीं होंगे। पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं। यहां पर लिखा है बाइबल के अंदर अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। फिर इससे क्या मतलब है? आप लोग तो बोल रहे हो कि अधर्मियों का पैसा है, पापियों का पैसा नहीं लेना, पर बाइबल हमें कह रही है ले लो। आप बड़े हो या बाइबल बड़ी है? फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि हम लोग पैसा नहीं लेंगे पापियों का? सोचिए। आपको बोर्ड दिख रहा है? सुन रहे हैं? यही कंफ्यूज डलती है। फिर इसी को कई सेवक, कई टीचर इस वचन को पकड़ेंगे। बाइबल से साफ साफ लिखा है अधर्म के पैसे से अपने मित्र बना लो। एक उठेगा, हमने पापियों का पैसा इस्तेमाल नहीं करना। मैं जब हरियाणा के अंदर संतोष माजरा में सेवक कर रहा था,
अभी भी हमारी ब्रांचेस वहां चर्च लगाते हैं, पास्टर साहब ने वहां चर्च लगा रहे। तो वहां पर एक पास्टर मेरा दोस्त आया, कहता बात चल गई ऐसे ही, तो कहने लगा मुझे किसी लीडर ने बाइक खरीद के लाके दी, कहता ये मैंने बाइक गिफ्ट करनी है, आपको दे रहा हूं पास्टर जी, आप ये बाइक को खुदा के लिए इस्तेमाल करो। कहता मैंने उसको साफ साफ कहा, मैं पापियों का धन नहीं ले सकता, समझ रहे, मैं, और ना ये मैं आपकी बाइक को रख सकता हूं क्योंकि ये पापी लोगों की है। तो मैंने उस पास्टर को बोला आप उसका फोन नंबर दे दो मेरे को। मैंने बोला, मगर मुझे दे दो फोन नंबर। कह जी आप क्या करोगे? मगर आपने नहीं बाइक रखनी, मैं रख लूंगा। कह जी आप कैसे रख लोगे? मैं कहा भाई पापी मैं बन जाऊंगा, मुझे रख लेने दे दो, मुझे दुआ दे। फिर मैंने वो पास्टर को टीच किया कि देखिए वचन में क्या लिखा है, अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। एक चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों को, आप बाइबल में जो परमेश्वर के वचन है ना, वो इतनी डीपली, इतनी गहराई उनकी इतनी छिपी हुई है ना, उसके अंदर घुसना पड़ेगा आपको, समझे बात। पालूस भी कई बार एक बात वो बोलता है, कहता भाई बहुत सारी चीज ऐसी हैं, कठिन है, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि तुम समझ नहीं सकते क्या उन बातों को, उन बातों को आप समझ नहीं सकते। तो कई बार हमारे साथ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, हम वाकई में कई बार प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते। हालेलुया। तो यहां पर मैं चीज बताना चाहता हूं, आज जो बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें पापियों का धन इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग पापियों का धन इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, आप सुनिए, देखिए क्लियर एक चीज मैं, चलो मैं बता ही देता हूं आपको, सुनना ध्यान से। मान लो उदाहरण तौर पे ये 500 का नोट है? इस 500 का नोट है, ये किसी पापी के यहां से आया है। आपकी बात बड़ी करो क्योंकि आपको पापी के पैसे चाहिए नहीं आपको, लेकिन मुझे चाहिए। सुन रहे, ये पैसा आ गया, आप बताओ इसके ऊपर कहां लिखा है कि ये पापी का है? लिखा गई, ये 2 नंबर के व्यक्ति से आया, 1 नंबर के से आया, इसको कोई मतलब है? इसकी जो पावर है, ये 500 का नोट है, इसकी जो पावर है, ये 1 नंबर के पास है तब भी कम नहीं होती, ये 2 नंबर बंदे के पास है तब भी खत्म नहीं होती, ये धर्मी के पास है तब भी इतनी पावर है, ये पापी के पास है तब भी इतनी पावर है इसकी। इस बेचारे कोई गलती नहीं, इसी को गलती है? गलती है। तो फिर जो व्यक्ति, पापी लोग पैसे को गलत यूज कर रहे हैं, सुन रहे, अगर वही पैसा आप धर्मियों के पास आ जाए तो क्या बुराई है? बुराई है? फिर क्यों नहीं आप अधर्मियों का पैसा यूज कर रहे हो? आप क्यों इसको लेके आ रहे हो? पापी का पैसा मैं नहीं लूंगा, बताइए मुझे, गलत है कि सही है? इसकी तो कोई गलती नहीं बेचारे की, तो इसको ले लो। तो इन चीजों को हमने समझना है, पैसे की कोई गलती नहीं है, पहली बात दिमाग में रखो। इसी को ये एक नंबर के पास है, 1 नंबर का आदमी है, ये 1 नंबर कहलाएगा। हम कहते हैं इसके बाद 2 नंबर के पैसे हैं, पैसे की गलती थोड़ी ना है, बंदे की गलती है, बंदा 2 नंबर है तो 2 नंबर का हो गया पैसा, इसकी क्या गलती है? ये तो वही का वही है। तो इसको आप खुदा के लिए यूज कर सकते हो। तो आप पहले पढ़ो, लूका निकालो, वचन पढ़ो, लूका उसका 16 अध्याय 9, 10, 11। अब सुनो, पहले पर यहां से स्टडी करते हैं। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा, कोई भी जन पढ़े और जोर से पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ, अब ध्यान दो, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो। और आगे, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत
निवासों में ले ले। तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। और आगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। अब सुनना ध्यान से बात, ये बातें बहुत गहरे की बातें हैं, ध्यान देना इस बात के लिए। हाँ बोलिए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है। प्रभु क्या कहता है आप लोगों को? हमें थोड़े में वफादार रहना है, हमें थोड़े में वफादार रहना है। अगर आप थोड़े में वफादार हैं तो फिर आप ज्यादा वफादार रहेंगे। कल मैंने एक चीज आपको कही थी, परमेश्वर उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। अब वो उचित समय कौन लेकर आएगा? आप लेकर आएंगे। कल बोल रहा था ना मैं ये बात को, क्यों बोल रहा था मैं ये बात? आप अपनी योग्यता को दिखाइए, आप छोटे में वफादार रहिए। आज आपके पास 10,000 रुपए आया, आप वफादार रहिए उसमें। जब आप 10,000 में वफादार नहीं है तो लाख में कैसे वफादार रहेंगे आप? बताइए, क्या आप लाख में वफादार रह सकते हैं? जो बंदा 10 रुपए में वफादार नहीं, वो 100 में कैसे वफादार रहेगा? प्रभु क्या चाहता है हमसे? हम 10 रुपए में वफादार रहे, 100 में वफादार रहे, हम हजारों वफादार रहे, हम लाखों में वफादार रहे। वफादारी खुदा चाहता है, ये ध्यान दो इस बात के लिए। हमें पैसे के प्रति बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको भटका सकता है, और इसको रहना भी आपके पास नहीं है। कमाल की बात देखिए, आप पैसे को रहना भी आपके पास में है क्योंकि काम नहीं चलेगा, पर यह तुम्हें भटका सकता है। ये कब भटकाएगा आपको? जब आप प्रभु के वचन को ढंग से नहीं स्टडी करोगे। और आगे क्या लिखा, पढ़ो देखो। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, आप वह थोड़ा आया, आप उसमें धर्मी हो गए। धर्म वाले को काम ही नहीं किया आपने, धर्मी रहे नहीं, आप अधर्मी हो गए आप। तो आगे, वह बहुत में भी अधर्मी है। वो बहुत में भी अधर्मी रहेगा। ये प्रभु सिखा रहा चीजें हमें। आप थोड़े में वफादार नहीं है तो आप ज्यादा वफादार नहीं रह सकते। आपको थोड़े से ही पैसे के अंदर वफादारी दिखानी है खुदा से। ये बहुत भेद की बातें बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा पैसा है, उसमें ही खुदा के साथ वफादारी। खुदा बीज क्या है, दशवांश क्या है, प्रभु मैं आपके ज्यादा करना चाहता हूं, ये वफादारी हमें दिखानी पड़ेगी खुदा के साथ। हालेलुया। और आगे, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे। देखो क्या बोला है, जब तुम धर्म के धन से सच्चे न धर्म के धन से, धर्म के धन से यानी कि जो अधर्मियों का धन नहीं था, तुम्हारा अपना धन था, तुम उसमें ही वफादार न ठहरे। हाँ जी आगे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? तो तुम्हें सच्चा धन कौन, या क्या बोला गया, अधर्म का धन, यानी कि जो पाप का धन तुम्हारे पास आएगा, पाप का धन, अधर्मियों का पैसा आएगा, आप वफादार नहीं है अधर्मियों के धन में, तो जो सच्चा धन आएगा, जो तुम्हें रियलिटी उससे आ रहा है, जैसे हम कलीसिया के मेंबर है, दशमांश भेंट दे रहे हैं, कोई भेंट दे रहा है, वो पैसा आ रहा है, वो पापी लोग नहीं है, धर्मी लोग है, धर्मी को दे रहे हैं। ओके, एक पॉइंट ये हो गया, एक अधर्मी पैसा दे रहा है। तो कहता फिर जब तुम अधर्म के पैसे में पापियों ने पैसा दिया, तुम उसे वफादार ना रहे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। सच्चा धन पाने के लिए आपको हर पॉइंट से वफादार रहना पड़ेगा। आमीन। पूरा पढ़ दो इसको 11 तक। हो गया? सुन रहे ध्यान से? अब कितनों को समझ आई बात? नहीं आई? नहीं आई समझ? एक बार रिपीट करो इस वचन को दोबारा से। अब ध्यान देना इस बात के लिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से, अधर्म पहली बात, अधर्म समझो, पापी ए, जब ए आ गया, जब ये आ गया ना अधर्म, तो पापी आ गया, इसको काट दिया हमने, ये क्या आ गया? कल्ला धर्म, ये आ गया विश्वासी। समझ आ गई बात? हाँ आगे, अपने मित्र बना लो। अपने मित्र बना लो, यानी ये पापियों का पैसा लेकर पापियों के धन से अपने मित्र बनाओ। मित्र कैसे बनेंगे आपके? पापियों का धन आएगा,
आपको पापियों के धन से, जो शैतान के लोग हैं उनके धन से अपने मित्र बनाने हैं। कैसे मित्र बनाओगे आप? आपके मित्र लोग कैसे बनेंगे? आपकी लाइफ को देख के मित्र बनेंगे। यीशु आपके अंदर से दिखना चाहिए। आमीन। निस्वार्थ आपको वो पैसा लेकर कार्य करना है। हालेलुया। तो लोग आपके बनेंगे मित्र। मित्र कब बनेंगे? जब आप यीशु जैसा स्वभाव और यीशु की तरह आप लाइफ को जिएंगे। सबके दुख में खड़े होंगे आप, उनके लिए सुख में खड़े होंगे आप, हर क्षेत्र में आप खड़े होंगे। पैसे जगह पैसा देंगे आप, कोई मर गया तो वहां बैठना भी है हमने जाके। हर तरीके से हमारा एक इंसानियत के नाते जो प्रभु हमें सिखा रहा है वो उन चीजों को हमें लेके चलना पड़ेगा। आमीन। और आगे क्या लिखा है? ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले गए। अब ये इसकी भी स्टडी है। वो जाता रहे, क्या जाता रहे? देने वाला व्यक्ति जो जिसने तुम्हें धन दिया वो चला भी जाएगा, लेकिन वो तुम्हें उसका धन कहां लेके जाएगा? तुम लोगों को वो चीजें कहां जाएंगी? फिर पढ़ो, अनंत निवासों में ले ले। इसका एक चीज में इसके जब ये पूरी स्टडी ये बताऊंगा फिर तुम्हें इस चीजों का और भी ज्यादा समझ आएगी बात। आपको यानी कि शॉर्टकट में बोल रहा हूं मैं, आपको पापियों का धन इस्तेमाल करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने की बात? आप ये नहीं कह सकते मैं पापी का धन लेके, जब मैंने 500 नोट लगाया तभी समझाया था ना आपको, उस पैसे की गलती नहीं है, गलती व्यक्ति की है। पर मैं आपको आगे इसमें पूरी टीचिंग बताऊंगा कि आपको जो पापी लोग हैं उनके धन को कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर पापी लोगों को जो है, आज पापी लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा? उनके धन को कौन इस्तेमाल कर रहा है? और पापी लोगों को कहां होना चाहिए? पापी लोगों के लिए यीशु मसीह आया। पापी लोगों को कहां होना चाहिए? विश्वासी और धर्मी। लेकिन शैतान उनको यूज कर रहा है, उनके पैसे को यूज कर रहा है। अब आपको वो पापी को उठाकर उस पापी को धर्मी बनाना है और उसके पैसे को भी आपने यूज करना है। समझे बात को? और कोई पापी, ध्यान दो, तुम इतनी जल्दी से पैसा नहीं पढ़ा देगा आके, लो जी पैसा यूज कर लो पादरी साहब, ऐसे नहीं कर देगा वो। आपको उसके लिए प्रभु के वचन से समझना पड़ेगा और प्रभु के वचन से आपको चलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगला नेक्स्ट कदम हमारा सबोदेश 2 और 26 पढ़ो। यहां पर क्या लिखा है? आपने ध्यान, आप ठीक पढ़ रहे हो, जोर से पढ़ना आप, ठीक है? ध्यान देना इस बात के लिए कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये पैसा कैसे आएगा? पापी लोगों का पैसा आपके पास कैसा आएगा? ये ऐसा नहीं कोई पास्टर सेवा कर रहा है और पैसा आ जाएगा, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा कि पापी लोगों का पैसा आपके पास आए। और दुनिया में आज हजारों करोड़ों लोग पापी हैं, लेकिन उनका धन आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। लेकिन दुष्ट लोग हैं, उनका पैसा आपके पास आना चाहिए। पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा वचन, ध्यान दो। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। अब ध्यान दो, ये ध्यान देने चीज ही है। प्रभु वचन क्या कहता है? ये पापियों का पैसा, सुन रहे हैं? ये अधर्म के जो लोग हैं, अधर्मी जो लोग हैं, उनका पैसा किन लोगों के पास आएगा? पढ़ो द्वार से। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। ध्यान दो इस बात के लिए। पहली बात, परमेश्वर की नजर में क्या है? ये ध्यान देने बात है। नंबर 1 क्या है परमेश्वर की नजर में? अच्छा। पहली बात तो ये नोट करो कि आप प्रभु की नजर में अच्छे हैं। आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्या हम प्रभु की नजर में अच्छे हैं? बहुत बड़ी बात है ये। चेक करना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ को। क्या परमेश्वर में आपकी नजर में अच्छा हूं, या फिर मैं अभी भी दुनिया का हूं, या फिर मैं अभी खुदा तेरा हूं? ये हमें सोचनी पड़ेगी बातें। और आगे क्या लिखा है? उसको वह बुद्धि और ज्ञान। अब दो नोट करो बात। जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है, परमेश्वर क्या देने जा रहा है?
पहली बात क्या दे रहा है? अब ध्यान दो इस बात के लिए, क्या देगा उसको? और ज्ञान और आनंद देगा। अब सुनिए बात, आज दुनिया के लोग, पूरा संसार जो है वो क्या ढूंढ रहा है? क्या तो बोलो, डर क्यों रहे हो? आज दुनिया के लोग, करोड़ों रुपए जिसके पास है वो भी आत्महत्या कर रहा है। जिसके पास करोड़ रुपए है वो भी आत्महत्या कर रहा है। जो बिल्कुल गरीब है वो बेचारा दुखी से आत्महत्या कर रहा है। सोचो बात को। तो दुनिया का लोग जो है, दुनिया के अंदर आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पहाड़ी पे चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, सुरंग में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, इधर जा रहा है, वहां जा रहा है। लोग चल रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं लोग? आनंद। क्या ढूंढ रहे हैं? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आनंद ढूंढ रहे हैं वो, शांति ढूंढ रहे हैं वो लोग। पर प्रभु आपको और हमें क्या बोल रहा है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो फ्री की शांति देके जा रहा है हमारे को। लोग ढूंढ रहे हैं, हमें फ्री मिल रहा है। जब हमें फ्री मिल रहा है तो हम फ्री क्यों नहीं दे रहे किसी को? हेलो, जब हमें फ्री मिल रहा है तो हम फ्री क्यों नहीं दे रहे? हालेलुया। अब यहां पर क्या लिखा है? जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है, परमेश्वर क्या क्या देगा? अब ये सेवकों को, ये जितने एल्डर हैं या वर्शिप लीडर हैं, कोई भी जन खुदा का एक अगुआ बन के चल रहा है तो उसको ये ध्यान देना है कि मुझे परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। जब आप परमेश्वर की नजर में अच्छे बन जाएंगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा बुद्धि, ज्ञान और फिर आनंद। और ये तीनों चीजें लेकर आप, क्यों बोलता हूं मैं आपको कि आप हमेशा ऐसे रहे, बोलता हूं ना आप लोगों को हमेशा। आप समझ आई क्यों बोलता हूं? आपकी मुस्कुराहट जो है ना, वो लोगों को प्रभावित करती है। कभी देखना आप, मैं एक छोटी सी उदाहरण बोल रहा हूं आपको, एक चीज समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक व्यक्ति की आप संगति करो जिसका हर टाइम मुंह ऐसा बना रहता है, उसकी संगति करो आप 1 महीना। और एक व्यक्ति की संगति करो जो खुश रहता है वैसा, उसकी संगति करो। मैं दिखाऊंगा आपको, जिसकी आप संगति करो ना वैसे ही बन जाओगे आप। जिसकी आप संगति करोगे ना, अगर ना वैसे ही बन जाओ तो मुझे क्या जाना। ये नहीं हो सकता। एक बंदा आपका सीरियस है और आप 1 महीना संगति करके उसके साथ ही कर दो, मैं गारंटी नहीं हो सकता। वो तुम्हें सीरियस रहना सिखा देगा और हंसने वाला तुम्हें हंसने वाला सिखा देगा। बाइबल के अंदर क्या लिखा है वचन में? बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति ऐसा महत्व है। तो आपके अंदर आपकी हैबिट होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए आपके अंदर? खुशी, आनंद, जो दुनिया ढूंढती फिर रही है। दुनिया परेशान हो जाएगी आपको देख के, यार ये कैसे लोग हैं। हमेशा कोई भी लॉस हो गया, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई टेंशन नहीं भाई, खुदा के पास चला गया, हमें हमारा विश्वास है। विश्वासी मर के कहां जाएंगे? प्रभु ने क्या सिखाया? कोई रोने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ओके करेंगे अफसोस, थोड़ा सा हो जाता है कोई, पर फिर भी है ना। फिर परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? ज्ञान, बुद्धि। सबसे पहले आपको परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है। जब आप अच्छे बनेंगे, ये तीनों चीजें आपके पास आएंगी और ये तीनों चीजें लेके आप समाज में जाएंगे। नए समाज के अंदर, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर कौन तुम्हें ज्यादातर मिलेंगे? पापी, अधर्मी। वही पापी हो गया, अधर्मी लोग मिलेंगे। आप उनके साथ फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें पापियों के साथ। सुने ध्यान से, क्या करें? दोस्ती करें पापियों के साथ। आप डरने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। आपको हर एक पापी के साथ दोस्ती
प्यार मोहब्बत क्यों करना है? जो आपका आनंद है ना, उसको टच करे वो पापी को पता लगे आपका आनंद के अंदर कितनी सामर्थ्य है, और जो वो पाप का आनंद ले रहा है उसमें कितनी सामर्थ्य है, और आपका आनंद जीतेगा क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। आमीन। समझ रहे बात को? बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैंने लीडरों कहते सुना है, विश्वासियों कहते, मैं पापियां दे कोल नहीं बैठा। तो फिर तू किथे बैठूगा भाई? बाबे आदम के पास बैठ जाके। यीशु मसीह किन लोगों में गया? पापियों में। मुझे कहां जाना है? पापियों में। डॉक्टर किसके लिए होता है? अच्छे वाले लोगों के लिए, बीमारों के लिए। समझे बात को? तो बहुत सारे सेवक, बहुत सारे बोलते हैं मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ऐसा नहीं। आपको भी केयरफुली और ध्यान से इन चीजों को लेना है। बाइबल लिखा है निर्बल है उनको आप संभालें, पर अपनी भी चौकसी करें। यह भी ना हो कि आप शराबियों में बैठना शुरू कर दें। मैं पादरी हूं, मैं फलानी हूं, मैं तगड़ा विश्वासी हूं, मैं शराबियों को बचाऊंगा, चल जा शराबियों में। पता लग रहा है महीने बाद खुद ही एक पैग लगा लिया। अपनी भी चौकसी करनी है। सुन रहे हैं? और इस चौकसी के पीछे एक भेद की बात है। मैं एक चीज बोला जाता हूं। हमारा एक स्टूडेंट ट्रेनिंग करके आया, और जैसे लोडी का टाइम नहीं होता, लोग लकड़ी जलाते हैं, वहां पर ऐसे माहौल में जाके वो खड़ा हो गया। तो मैंने उससे पूछा बंदे से, भाई आप वहां पर क्यों गए? आप कह रहे जी मैं उनमें खड़ा था जाके। कह रहा क्या बुराई कर दी मैंने? अब मुझे पता है ट्रेनिंग करके आया बंदा, क्वेश्चन ठोकेगा मेरे ऊपर, ठीक है ना? तो मैंने बोला आप वहां पे संगति क्यों कर रहे हो आप? कर दसो पापी लोग च नहीं मैं संगति करांगा तो फिर किथे करांगा? मैंने बोला बात ठीक बोल रहे आप। कहता उसने मुझे क्वेश्चन किया कि यीशु मसीह कहां रहा? यीशु मसीह किन लोगों में जाता था, आता था? किन लोगों के लिए यीशु मसीह आया? तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा भी पापियों के लिए। तो कह रहा फिर मुझे कहां जाना चाहिए? पापियों को नहीं बचाना। लेकिन मुझे इनसाइड से पता था कि अभी व्यक्ति मजबूत नहीं है। ट्रेनिंग करने से आप मजबूत नहीं बन जाते। अभी क्या आपने 2 महीने ये बाइबल स्कूल में ट्रेनिंग कर ली, होली फायर बाइबल स्कूल में, और आप पता तोप बन गए? हमने सिर्फ आपको चलना सिखाया, भी अभी सफर बाकी है। और होली फायर बाइबल स्कूल किसी को पास्टर नहीं बोलता 2 महीने के अंदर। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सुन रहे हैं? भी आपने 2 महीने ट्रेनिंग कर ली और आप हमने ऑर्डिनेशन कर दिया, पादरी बन गए आप। ऐसा कुछ नहीं बनाते हम लोग, और 2 महीने में आप पादरी नहीं बन जाते। आप पास्टर हैं, आप टीचर हैं, आप भिषुक हैं, आप क्या है? आगे जब जाएंगे आप, आपकी सेवक के सामने आएगी, आपकी बुलाहट सामने आएगी, आप अपने पास्टरों के साथ वफादार साथ खड़े रहे, फिर आप देखेंगे क्या सेवक, उस हिसाब से आप सेवक करें। सिंपल बात। सुन रहे? आधी प्रॉब्लम क्या होती है? आधे लोग तो हमारे पास्टर, आप जाएंगे ट्रेनिंग करके, हमने पास्टर नहीं बनाया। अब सुना कौन कौन पास्टर बनाते हैं। पहले तो आपका पास्टर ही घोषणा कर देता है, ए आगे जी बच्चे ट्रेनिंग करके पास्टर बन गए, जबकि पास्टर बने नहीं वो। सुनना, फिर आपका मोहल्ला समाज आपको पास्टर बना, और पास्टर भी ट्रेनिंग कराया, और पास्टर से क्या है? पास्टर बने नहीं, आपको पास्टर बना दिया। रहने खुंदे जो थोड़ी बच भी जाती है, थोड़े मान लो, फिर माँ बाप भी कई बारी, ले मेरा बच्चा ट्रेनिंग करके आया, पादरी बन गया। अभी कुछ नहीं बना वो, एवं ना पादरी बना दिया करो किसी को भी। समझे? बहुत सारी संस्थाओं को मैंने देखा ऐसे ही। बाइबल लिखा है 1 साल चेक करो, अगर वो योग्यता में है, योग्य है सेवक की, तो उसका ऑर्डिनेशन करो। सुनना ध्यान से वचन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देने इस बात के लिए नहीं, ठीक है? लेकिन हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। किसी के भी मेहमान बन के रखा हाथ, चलो भाई आज के बाद तू पादरी है, चलो उसको बाइबल पढ़ भी ना है, आज के बाद तू पादरी है, और लो हम 3000 रुपए तो तेरे महीना देंगे स्पॉट, तू घर में चर्च लगा ले। अच्छी बात है, आप प्रभु काम को बढ़ा रहे हैं,
पर क्या उस व्यक्ति को 1 साल चेक किया आपने? आप बदल से बाहर जा रहे हैं। ऐसी संस्थाएं से खुदा हिसाब लेगा। और वहां लिखा परखा जाए 1 साल। और हम जिसको पास्टर बनाते हैं, बिलीव करना, हम तो 2-2, 3-3 साल पूरे चटनी बनाते हैं बंदे की, पूरी इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड जो सेवकाई के जो टॉपिक है ना, वो बनाते हैं। हमारे पास तो वो बंदा पास्टर बनता है जो हर रोज बेइज्जती कराएगा अपनी। आप देख लो किसने पादरी बनना है, हर रोज बेइज्जती कराओ। ये देखो एक पादरी अभी गया, ये हर रोज बेइज्जती कराता है हमारे से, सुन रहे हैं? तब हम निचोड़ के ना पूरा, आप बोलते ले अभी, अब ये मर गया बंदा, अब ये खुदा के लिए जी उठा, अब करेगा काम। ये है सही चीज है। जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा, उसने बोला कहाँ गया यीशु मसीह, कहाँ जाता था? मैंने बोला पापियों में। तो मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? तो आप सोचिए मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट कर ले तो आप क्या जवाब देंगे? उसने कहा यीशु मसीह पापियों में रहा, मैं, वो लोड़ी जला रहे थे, मैं गया वहां पर, मुझे लगा कि मैं उनको समझाऊं, ये उनसे बात भी कर सकता हूं मैं, मुझे आत्मा वही करेगा। तो आप बताइए पास्टर जी मैंने क्या बुरा कर दिया? आप बताइए, मैं उसको क्या बोलूं? अब ऐसे ही कोई आपसे बोल दे तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्यों नहीं बोल पाएंगे आप? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज नहीं है। पर मैं बोलूंगा। मैंने बोला यीशु मसीह अगर पूरा दिन पापियों में सेवकाई करता है, याद रखो यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता है, और वो भी हाथ खड़े करके। वेद की बातें हैं ये। अगर आपको पापियों में खड़े होना ना, तो आपको रात में घुटनों में आना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं रात को तुम खराटे मारो और सवेरे पापियों में टप पकड़ो। रात को खराटे मार रहे हो और फिर चल जाओ सवेरे पापियों में। सुन रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये नियम है लड़ने के शैतान के साथ। यीशु मसीह पूर्ण तरीके से उसको नीड थी कि वो प्रार्थना करे। जब यीशु मसीह को नीड है फास्टिंग की, प्रेयर की, तो हमें नीड नहीं है। वो तो खुद एक परमेश्वर है। सोचो आप बात। हालेलुया। तो ये चीजें ध्यान देनी है हम लोगों को। तो परमेश्वर की नजर में आप क्या बनेंगे? अच्छे बने पहले आप। जब प्रभु की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, परमेश्वर आपको देगा ज्ञान, बुद्धि और आनंद। जब आप पापियों के पास जाएंगे, ये चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। आप वो ज्ञान की बातें करेंगे, आप वो बुद्धि की बातें करेंगे। बंदे पापी कहेंगे हैं मैंने तो बात सुनी नहीं। जैसे आप बोलते हो ना, ओ जब आप होली फायर बाइबल स्कूल में एंट्री करते हैं तो आपका दिल नहीं लगता? नहीं लगता ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं लगता। लेकिन कुछ टाइम के बाद लग जाता है, या हम लवा देते हैं, ये कह लो, है ना? क्यों, कैसे लवा देते हैं आपका दिल? हमारे अंदर क्या है? आनंद, ज्ञान, बुद्धि है। हम आपके साथ अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, अपने ज्ञान को यूज करते हैं आपके ऊपर, अपने आनंद को आपके ऊपर यूज करते हैं, और आप लोग हमारे दीवाने हो जाते हैं। नहीं? और जब ग्रेजुएशन होती है, फिर यहां पे देखो, जैसे एक लड़की की विदाई नहीं होती, फिर ऐसे हाल होता है, हाय मम्मा मैं छड़ के नहीं जाना, हाय पास्टर मैं छड़ के, और भागो हमारे पास राशन खत्म हो गया, तुम्हारे लिए नहीं है राशन, इतना राशन खा गए हमारा है। हम कहते हैं भागो, और तुम कहते हैं हम नहीं भागेंगे। जब तुम स्टार्टिंग में आते हो, हम कहते हैं मत भागो, मत भागो, फिर तुम कहते हो हम भागेंगे, लास्ट में हम कहते हैं भागो, तुम कहते हो हम नहीं भागेंगे। देखो संगतिया कितना प्रभाव पड़ा, हमारे ज्ञान बुद्धि का आनंद कितना प्रभाव डाला हमने आपके ऊपर, आपका लाइफ चेंज हो गया। ऐसे ही आपकी लाइफ भी दूसरों को चेंज करती है जब आप परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं, और आपको परमेश्वर देता है ज्ञान बुद्धि। और जब आप लोग पापियों को बचाएंगे, ध्यान दो इस बात के लिए, तो पापी जब बच जाएगा तो पापी क्या कहेगा आपको? ध्यान दो इस बात के लिए कि भाई मैंने अपना जीवन आपको दे दिया, अब ये बताओ ये धन मेरा पड़ा हुआ है, इतना मैंने कमाया है फ्रॉडी करके, इसको क्या करूं मैं? आपको ठीक है, खुदा काम के लिए यूज करो, आप चर्च बिल्डिंग बनाइए, आप विधवाओं को दीजिए, आप जो भी आपके सेवक उसमें लगाइए पापी के धन को। तो अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो।
इसी पैसे से अपने और मित्र बनाओ, जाओ फील्ड में उतरो पैसा लेके। जब आप विधवाओं की शुद्ध, मान लो हमारा गांव है, हमारा कोई भी चीज है, हम जब विधवाओं को सपोर्ट करेंगे, जो गरीब हैं उनकी हेल्प करेंगे हम लोग, ओके, तो लोग कितने खुश होंगे। सोचिए आप, आज लोग खाल उतारते हैं लोग, पता है, ये कहते ना धर्म जातियां फलानी, ये कोई धर्म तो नाटक चल रहा है सब। किसी के पास जाइए, आपको पैसे की नीड है, 10% लेंगे आपसे, नहीं ले रहे, 5% लेंगे, 20% तक लोग लेते हैं, 30% तक मैंने लोगों को देखा ब्याज पे पैसे लेते हुए। छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों को जो ब्याज पे पैसा ले रहे हैं ना, ये दे रहे हैं और लोग गला घोट रहे हैं 20% 30%, खुदा मारेगा उनको, नजायज फायदा उठा रहे हैं। मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जरूरत पड़ गई तो 20% से मुझे लेना पड़ रहा है। 20% बहुत होता है, दिया जाता लोगों से। समझ गई बात, पल्ले पड़ी। आपको क्या बनना है, हम सबको क्या बनना है परमेश्वर की नजर में, हमें परमेश्वर में अच्छा बनना है। जब आप परमेश्वर में अच्छे बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको गिफ्ट में देगा, क्या देगा, और हमें क्या चाहिए, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, सुलेमान के पास बुद्धि है, ज्ञान है, राजा है वो, तो हम भी तो राजे हैं। दुनिया के लोगों के पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को परमेश्वर सिरे से कंडम कर देता है, खत्म, क्योंकि उनकी बुद्धि सिर्फ संसारिक बुद्धि है। आप भी बहुत क्लेवर हैं, जब यहां पे आए थे बहुत फॉर्मूले क्लेवर बने आप लोग, प्लानिंग लाई, कौन सी दीवार से टप जाऊं, किधर जाऊं, कौन सा बहाना लगाऊं, पेट में दर्द है, क्या है, बाहर जाऊं, मैं नहीं रहूंगा, सारी बुद्धि आपकी फेल करके बिठा दी हमने यहाँ पे। आराम से बैठ जाओ, स्टडी कर लो, प्रभु ने भेजा आपको, आमीन। तुम्हारी बुद्धि फेल कर दी हम लोगों ने, करी कि नहीं करी, जोर से बोलो, आस्ता सा बोल रहे हैं कि इंसल्ट ना हो जाए। बाइबल लिखा है जो अपने पाप को छुपाए रहता है कभी सफल, अपने पाप को मान लेना चाहिए, बंधु हाँ भी गलती हुई है, खुदा खुश होता है उनसे। और अगला वचन पढ़ो, नीति वचन 28 और 8, सुनो ध्यान से। परमेश्वर तुम्हें क्या देगा, क्या आएगा तुम्हारे पास, बुद्धि, ज्ञान और आनंद आएगा, ओके। और आगे ये पढ़ो, नीति वचन 28:8, जो अपना धन ब्याज अवधि से बढ़ती से बढ़ाता है। आप ध्यान देना इस बात के लिए, साफ साफ आप पढ़ो, साफ साफ पढ़ो इसको। जो अपना धन जो अपना धन ब्याज ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, ब्याज आदि से बढ़ाता है। अब ध्यान देना, हेलो, और भी डीपली भी जा रहे हैं, आप गहराई में उतर रहे हैं, थोड़ा सा और, अभी थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। सुने क्या लिखा है यहाँ पर, जो ब्याज पर पैसा कमा रहे हैं, ब्याज दे देकर लोगों को लूट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ब्याज वाले लोग। ब्याज वाले लोग कौन है, पापी लोग है, वो ब्याज से पैसा दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सुनिए, न्यूज है आपके लिए, हाँ जी, वह उसके लिए बटोरता है, वो उसके लिए बटोर रहा है, उसको पता नहीं किसके लिए बटोर रहा है वो। देखो बाइबल की कितनी गहराई बातें हैं, वो उसके लिए बटोर रहा है, ध्यान दो, किसके लिए नहीं, हम पढ़ते हैं किसके लिए बटोर, हाँ जी पढ़ो। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, ध्यान दो इस बात के लिए, क्या बोला परमेश्वर ने, क्या बोला परमेश्वर ने, ये नोट रखनी है बात, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, जो कंगालों पर क्या करता है, हाँ जी, ब्याज, जो लोग ब्याज पे, आज कितने दुनिया में लोग हैं जो ब्याज से पैसा, करोड़ रुपए बना लिया ब्याज से उन्होंने, पता किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो, किसके लिए, अभी पढ़ा तो है, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो, कंगालों के लिए। देखो समझ नहीं आई बात, दोबारा से रिपीट करो वचन, ध्यान दो, वह उसके लिए बटोरता है, वो जो ब्याज पर अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया बना लिया उन लोगों ने, वो उस व्यक्ति के लिए इकट्ठा कर रहे हैं जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, जो कंगालों को दे रहा है। हमने क्या पढ़ा पिछले स्टेप में, जो कंगाल को देता है, मालूम है किसको दे रहा है वो,
जो कंगाल को देता है वो किसको देता है? हमने एक वचन पढ़ा था, पहला यूहन्ना 3 उसका 17-18 में, हमने वो ऐसे सुन लो क्या लिखा था, जो कंगाल अपने भाई को देकर तरस नहीं खाता उसमें परमेश्वर नहीं है। अब ध्यान देना इस बात के लिए। और वही व्यक्ति, अगर वो धनवान व्यक्ति उस कंगाल भाई को दे देता है, तो यहां पर लिखा जो कंगाल को देता है, सुन लो ध्यान से, ये नोट करने वाली बातें हैं, जो ब्याज पर इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, वो उनके लिए ढेर लगा रहे हैं जो कंगालों को देता है। पढ़ो इस वचन को, जो कंगालों पर अनुग्रह करता जो है। कंगालों पर अनुग्रह करता है। ओके, अब आपने कंगालों पर अनुग्रह किया, ध्यान देना इस बात के लिए, बहुत डीपली बात बोलने जा रहा हूं। आपने कंगालों पर अनुग्रह किया, आपको पता है, आपने ये सोचा होगा कि मैंने उस कंगाल भाई को पैसा दिया है, पर आपको मालूम नहीं बाइबल क्या बताती है। नीति वचन 19:13 पढ़ो यहां पर, इसके साथ में ही क्या लिखा हुआ, ध्यान दो इस बात के लिए। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। वो यहोवा को उधार देता है। अब ध्यान दो, हमने सोचा हमने उस बहन की, उस भाई की मदद कर दी, पर आपको मालूम नहीं है आपने परमेश्वर को दे दिया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप परमेश्वर की नजर में अच्छे बन चुके हैं, और जो अच्छा बन चुका है परमेश्वर को ज्ञान, ये क्या देगा, बुद्धि और आनंद देगा। और ये लोग उस ब्याज वाले के पास जाएंगे, प्रभु पहले से ही आपके साथ में है। ये ब्याज वालों का पैसा भी उन लोगों के लिए है जो लोग अनुग्रह कर रहे हैं कंगालों पर। हालेलुया। तो हमारा फर्ज है कंगालों के लिए कुछ देने को होना चाहिए हमारे पास। कितनों को समझ आई बात? अभी उलझ गए आप लोग, क्योंकि डीपली गहराई की बातें चल गई है। यहां पर लिखा है, ध्यान से रिपीट करता हूं दोबारा, ब्याज पर जो पैसा देता है वो किन के लिए बटोर रहा है? ब्याज पर पैसा देने वाले किन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कंगालों के लिए। ठीक है, किसके लिए इकट्ठा कर रहा है वो? कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो कंगालों पर अनुग्रह कर रहा है। कंगालों पर अनुग्रह कौन कर रहा है? आप अनुग्रह कर रहे हैं कंगालों पर, तो आप इसके हकदार हैं, ब्याज वाले के। क्यों है हकदार आप? ध्यान दो इस बात के लिए, आप इसलिए हकदार हैं क्योंकि आपने जब कंगाल को दिया वो सीधा परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर को अच्छा लगा, और परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि दी, और वो ज्ञान और बुद्धि आप पापियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। और आपका जो पैसा है, जो ब्याज वाला पैसा है, वो भी उन्हीं लोगों के लिए जाएगा जो लोग कंगालों पर अनुग्रह कर रहे हैं। हालेलुया। आपने खुदा की बात को माना, उस वचन को माना, पहला यूहन्ना 3:17-18 को सुना कि मैंने कंगाल को दिया। और जब आपको ब्लेसिंग कहां से आ रही है? परमेश्वर कहां से तुम्हें ब्लेसिंग दिला रहा है? इन ब्याज वालों से। ये ब्याज वाले तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि आपके लिए ऊपर से नोट टहलते टहलते आएंगे और आपके घर में गिर जाएंगे। सुन रहे हैं, गांधी के नोट उड़ते उड़ते आ रहे हैं और आपके घर में गिर गए। सुन गए? ऐसा नहीं करता खुदा। परमेश्वर हमेशा आपके लिए किसी न किसी चीज को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मछली को इस्तेमाल कर लिया, गधे को इस्तेमाल कर लिया, कौवा, जो मीट, कौवे के मुंह से मीट छुड़ा सकते हो आप? छुड़ा के दिखा दो कौवे के मुंह से मीट। लेकिन एलिया के लिए वो मीट लेके चला गया। वो है हमारा परमेश्वर। जो कार्य आप सोच नहीं सकते, जहां से आप सोच नहीं सकते, मेरी लाइफ में ऐसे हुआ है। मैं सोच नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं बंदों के बारे, वो बंदे कई बार हमें भेंट देके चले जाते हैं जिनके बारे में सोचता भी नहीं। जैसे एलिया के लिए कौवा आ गया, एलिया को पता था कौवा ही मीट लेने आ जाएगा? नहीं। परमेश्वर ये काम क्यों करता है? ताकि हम परमेश्वर समझें कि जो चीज
मनुष्य नहीं कर सकता, प्रभु वो करके दिखाएगा आपके लिए। आमीन। लेकिन होगा उनके लिए जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। अच्छे बनने की तैयारी करो। आप होली फायर बाइबल स्कूल में आए हो, अच्छा बनोगे तो दुनिया आपसे आशीष पाएगी। आप तो आशीष हो ही चुके हैं, उसकी बात छोड़ दो। आप लोग हमसे आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको पापी लोगों के पास जाना है। आप लोगों को ये नहीं कि आपने अगर कंगाल को दे दिया तो अब घर में बैठी पैसा कंगाल उनका आ जाएगा ब्याज वालों को, नहीं। आपको ब्याज वालों के पास जाकर विजिट करना पड़ेगा, ब्याज वालों के साथ बात करनी पड़ेगी कि आप इतना खून लोगों का क्यों पी रहे हो। ये पापी है, पापी वाला काम है। इतना तरह ब्याज थोड़ा ना होता है। हालेलुया। आप उनको बचाइए, उनको समझाइए, उनके अंदर वो आनंद आएगा जो आपके अंदर है। ज्ञान बुद्धि की बातें उनको बताइए, आप वो चेंज होंगे। और जब पापी अपने तो पछतावा करेगा तो आपसे पूछेगा कि मैं खुदा के लिए क्या करूं। कितनों को समझ रही बात आई? अब हम चलते हैं 3 सितारा, प्रकाश वाक्य 3 सितारा पढ़ो। अब क्या लिखा है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है मैं धनी हूं। हमने पिछले पॉइंट में देखा था ना, कितने 3 प्रकार के कंगाल। उसमें एक धनवान को भी कंगाल लगाया था हमने। जो कहते हैं हम धनवान है, परमेश्वर की नजर में वो कंगाल है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं क्या बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? धनवान लोगों को बुद्धि, जो अपने दुनिया के लोग हैं वो क्या बोलते हैं उनको? वो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा धनवान है, बोलते हैं ना दुनिया के लोग। लेकिन हमारी नजर में, खुदा के लोगों की नजर में धनवान कौन है? उल्ट है। हम संसार से अलग हैं। संसार बोल रहा है ये धनवान है, पास्टर राजेश बोल रहा है ये कंगाल है। लोग ढालेंगे मेरे को, तू अंधा है, तू पागल है, देखा नहीं कितनी बड़ी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा कितना। लोगों का देखना अलग है, परमेश्वर का देखना अलग है। आपका देखना, विश्वासियों का, खुदा के दासों का देखना अलग होना चाहिए और दुनिया का देखना अलग होना चाहिए। गलती का सही है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कब आती है? जब सेवक पास्टर भी दुनिया की तरह देख रहे होते हैं सब चीजें, और दुनिया दुनिया की तरह देख रही होती है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्वासी लोग यार कुछ समझ नहीं आ रही बात, क्या समझ आएगी? दुनिया के लोग भी लड़ रहे हैं, हमारे पास्टर भी लड़ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, हमारे पादरी भी लड़ी जा रहे हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है? लोग आराम से बोलते हैं सभी धर्म एक कोई है, जबकि यीशु मसीह कोई धर्म ही नहीं है। पूरे संसार के लिए यीशु मसीह आया। आमीन। तो आपका देखना खुदा की तरह होना चाहिए, जैसे प्रभु देखता है ऐसे आपका देखना होना चाहिए। क्योंकि हमें यीशु के डिलडोल में पढ़ाया था ना, यीशु के स्वभाव में वही चीजें हमारे अंदर फिट होनी चाहिए। हो सकता है दुनिया के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके चाचा चाची, आपके माँ बाप आपके बुरा मान जाए आपकी बात को, पर आपका देखना जो है ना वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की तरह देखना होना चाहिए। क्योंकि शारीरिक लोग और आत्मिक लोगों में फर्क होता है, वो कभी समझ पहुंच नहीं सकते वहां तक। अब आप खुद समझदार हो, आप जाइए, एक बंदा धनवान है, ठीक है, एक बंदा और दो धनवान है। एक बंदा धनवान जो है आत्मिक है, प्रार्थना करता है, कंगालों पर अनुग्रह करता है। एक कंगाल ये खड़ा है, एक कंगाल वो है जो हमें पता है दुनिया का धनवान व्यक्ति है ये, समझे? हम किसको कंगाल कहेंगे? जब आप कहेंगे ये कंगाल धनवान कंगाल है और ये धनवान कंगाल नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हो यार दोनों धनवान है, ये बोल क्या रहे हैं? लेकिन आपको पता है कि ये कंगाल का अनुग्रह करता कंगालों पर, इसलिए आत्मा पाया, खुदा का पछताव किया हुआ, ये पापी है, ये कहता मैं धनवान हूं। आप समझ गए? कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं बातें? पल्ले पड़ रही है। दुनिया का देखना, खुदा का देखना, और जो आत्मा पाए पास्टर है उनका देखना।
कई बिना आत्मा के भी पादरी हैं। मैंने पढ़ा था ना, सेवा का पेड़। पापी पादरी भी काम कर रहे हैं यहां पर दुनिया में, जिनको पता नहीं है यीशु ने क्या कर दिया। उनके लिए क्या करते कुछ नहीं पता, बस वो अपने तरीके से काम करी जा रहे हैं। मैंने ऐसे पास्टरों को देखा है, ऐसे सेवकों को देखा है जो केवल सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक बार पंजाब के अंदर एक विजिट पे गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा पास्टर का, तो मैं उस पास्टर को अपने साथ ले गया। तो हमारी मीटिंग थोड़ा लेट हो गई, दोपहर की मीटिंग थी। तो वो पास्टर मेरे साथ ही बैठा था। तो कहता पास्टर जी की है इतना लेट हो गए, शाम हो जाने सानू मीटिंग करते करते है। कहता मैं कोई कुछ दिहाड़ी पा लेंदा। मैं कहा है आप कौन सी दिहाड़ी करते हो? मैंने पास्टर से पूछा आप कौन सी दिहाड़ी करते हो? कहते दिहाड़ी की बस 5-7 घर विजिट कर लेते, दिहाड़ी बन जानी सी, होर की है। यार आप विजिट दिहाड़ी पाने के लिए कर रहे हो? मतलब आप विजिट करते हो दिहाड़ी पाने के लिए, ना खुदा के साथ कोई हिसाब किताब नहीं। आप बिलीव करना, हमारी कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा ऑफरिंग देते हैं। मैं शर्म के मारे उनके घर में नहीं जाता। यार कभी ये ना कहें कि हर महीने पता नहीं पास साहब ऑफरिंग लेने के लिए आ जाते हैं। वो बेचारे बिलखते रहते हैं, पास साहब आ जाओ, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर मैं जाता हूं। कई बार जाऊं, क्या बता 5,000 ऑफरिंग दे, 10,000। मुझे शर्म आती है। फिर अगर हम महीने बाद चले गए पता नहीं 5-10 हजार लेने के लिए आ गया पास्टर। और ये पास्टर कौन से है समझ नहीं आती। अगर कोई देख ली मोटी मुर्गी है तो उसके पास ही बैठे रहते हैं जाके। और कई पास्टर जाके बोलते हैं हाँ कुड़िए में आ रहा मुर्गा मर्गा बना ली। एक बार हम सब बहुत सारे ऐसे ही पास्टर लोग बैठे हुए, नेशपोल भाई भी जिंदे थे उस टाइम, तो हम सब बैठे हुए ऐसे ही। तो पास्टर नेशपोल ने एक पास्टर को बोला कि पाशा दुआ करो खाने के लिए। कह रहा देखता ले ये की बनाया। पंजाब के पास्टर है अलग है यार, हंसी बड़ी आती है। कह रहा देख तो लोग की बनाया। पास्टर नेशपोल बड़ा हैरान हुआ, देखा ले बनाई तो दाल है जी, दाल तक की दुआ करने का दिखा लो। पता अगर मीट नहीं बनाया तो दाल पे दुआ ही नहीं करनी, कह दिखा लो। नरेश बोले डांटा, कह रहा पाशा आज तो मैं इसे बैठ गया, आगे लिए हमारे साथ नहीं बैठना। आपने डांट दिया उन्होंने ऐसी। तो क्या तारीफ करें पास्टरों की, बेड़ा गर्क कर दिया पादरियों ने, आधों ने। सारे पास्टर ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता, पर बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जिनका ना बोलना, ना चलना, ना उठना, ना बैठना, लालची, हर टाइम पैसे, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है पास्टरों का, बहुत सारे पास्टरों का, पैसे कितों आने, कितने जावा, केड़ी भैन को जावा, केड़े भरा को जरा किन्नू किद्दां कि, और कोई लाइफ में एंजॉय नहीं है। और एक ये बंदा देखो 55 साल की उम्र होगी, क्रिकेट हम खेल रहे हैं, वॉली हम खेल रहे हैं, फिशिंग के लिए मैं जाता हूं, पूरा लाइफ में एंजॉय। देखो कितना एंजॉय से पढ़ा रहा हूं, पूरा लाइफ में एंजॉय है हमारा। कोई मर मर के हम सेव नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं, पूरा ढंग से एंजॉय के साथ, हंस के मुस्कुराते हुए, दूसरों को हंसाते हुए, पूरा एंजॉय के साथ कर रहे हैं। पादरी सवेरे बासी से मुंह बना के कितने कितने मेरे 50 रुपए मिलने, ऐसे ऐसे ऐसे। खुदा, अरे खुदा हमारा राजा है, क्या 50 रुपए, 1000 रुपए के पीछे, 2000 के पीछे, 3000 की स्पोर्ट लेके आप काम कर रहे हो। स्पोर्ट लेना बुरी बात नहीं है, कई बार मैं देखता हूं स्पोर्ट देते हैं लोग, इतना ब्लॉक कर देते हैं उस बंदे को, कितने बैप्टिज्म होने चाहिए, झूठी रिपोर्टें बना बना के दे जाते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट बना के दे जा रहे हैं। अरे क्या नाटक है यार, नरक में जाओगे तुम लोग। बीटीएच कर लो जी, एक बेचारे 3 साल में बीटीएच करके आ रहे हैं, एक बेचारे 15 दिन बीटीएच, 5,000 रुपए दो, बीटीएच का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। चलो छोड़ो, मैं कहां पहुंच गया हूं यार, अब वापस आओ। आज से ही पूछो ना, मुझे सुखा दिया पादरियों ने, इतनी चिंता मुझे पास्टरों की, ये जा कहां रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। अरे तुमने पैसे कमाना, जाओ कुछ और काम कर लो यार, कोई मूंगफली की रेडी ला लो, जाओ। चलो आगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूं,
और धनवान हो गया और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है। और यह नहीं जानता बाइबल क्या बताती है उस धनवान को, पर तू ये नहीं जानता कि तू अभागा पहली बात तू क्या है, अभागा, और तुच्छ है और कंगाल है तू, और अंधा है तू, और नंगा है तू। ये हमारे साथ क्या होता है, हम जब मसीह में आते हैं, हमारे विश्वासी लोग हैं, कोई रिच मैन होएगा ना, उसको वचन सुनाने से डरते, गरीब पे उठा लेते हैं हम भी जाके और कर देते हैं जल्दी से जाके गरीब लोगों। कोई मोटी सामने हो ना, फिर देखो हमारे पादरियों की टांग काम जाती है, कैसे बात करूं। मैं पास्टरों से, उन सेवकों से स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूं, जब भी कोई धनवान आए, कितना बड़ा धनवान हो, उसको एक ही दिमाग में फिट कर लो। क्या फिट करना है, ये अभागा है। क्या होना चाहिए पादरियों की नजर में, जैसे वो आपकी तरफ आए सोच लो कि अभागा आ रहा है और ये तुच्छ बंदा आ रहा है, ये कंगाल आ रहा है, ये अंधा है, इसको कुछ पता नहीं किधर चलना है, और ये नंगा है, इसको मैंने कपड़े पहना के भेजने हैं। सुन रहे? और जब आप कुर्सी दो, दिल दिल में बोलते रहे करो, लाओ भाई नंगे के लिए कुर्सी। ये नहीं पता नहीं कौन सी तोप आ गई ना, दिल दिल में सोचो, ये नंगा है, इसको मुझे कपड़े पहनाने। सुन रहे? ये अंधा भी है, इसको कुछ पता ही नहीं। अंधे लोग मालूम है, तब सोचिए आप, जिनके पास खुदा नहीं है, दुनिया में कितने लोग धनवान है, कौन है वो, कुछ नहीं पता। अरे उनकी उंगली पकड़ के इधर ले आओ, कहते आओ हम तुम्हें ले चलते हैं जीवन के मार्ग पे। डरो मत अंधों से। अंधों से डरता है कोई? जिस मर्जी थप्पड़ मार दो आप किसी अंधे के, पता लगा थप्पड़ मार के साइड हो जाओ, इधर से मारो फिर इधर हो जाओ, पता लगे उनको। रिच मैन से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो कहता है परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूं, आमीन। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो परमेश्वर है, आमीन। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कितने भी बड़ा कोई बंदा मेरे सिर पे कोई असर नहीं होता, वो नॉर्मल है मेरे लिए। कोई गरीब आता है, मैं उसको भी कोल्ड ड्रिंक पिला रहा होता हूं, अच्छा खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जो मेरे से बन पाता है। कोई थोड़ा सा गरीब से थोड़ा ऊपर आ गया, उसके लिए वही है। और जो कहता है मैं बहुत धनवान हूं, उसका तो आप सोच लो मैं क्या हाल सोचता हूँ। फिर मैं तरस खाता हूँ, चलो यार इसको पिलाई दो कोल्ड ड्रिंक, है ना। वो पता है ये तो नंगा ही है, बिल्कुल ही नंगा। दिमाग में फिट कर लो बात। कई बार क्या होता है, आप कोई दुनिया का रिच मैन गड्डी लेके जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना, अब आप साइकिल पर प्रचार सुनाओगे उसको, साइकिल पे प्रभु यीशु मसीह धनवान बनाएगा आपको। जहां तू साइकिल पे रहा है उसको कह रहा, वो बैठा मर्सिडीज गाड़ी में, फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी बैठा, तू साइकिल पे कह रहा तुझे धनवान बनाए, वो कह रहा ठीक है बैठ गया। सच्चाई की बातें बता रहा हूं आपको मैं। वचन में लिखा है दरिद्र की बुद्धि भी तुझसे जानी जाती है। तो आपको प्रैक्टिकल में भी बनना है, आमीन। और ये डरना कि मैं थोड़ा इससे गरीब हूं या मेरे पास, ऐसा भी कोई सोचने वाली बात नहीं आपको, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो राजाओं का राजा है, आमीन। और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। और जो आनंद आपके पास है ना, जो ज्ञान और बुद्धि आपके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं, आमीन। कितनों को समझ आई बात? समझ आ गई? अब आपको क्या करना है, जब पापी आपके पास आता है, आपको परमेश्वर ने कितनी आंखें दी हैं? पक्की बात देख लो, कभी 4 तो नहीं, 3 तो नहीं, 2 ही है ना। एक आंख तो आप लगा लो उसके पैसे के ऊपर, धनवान के पैसे के ऊपर लगा लो। हंसाने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं। एक आंख भी कहां होनी चाहिए आपकी कि मैंने इसका पैसा ना शैतान को नहीं इस्तेमाल करना ना, मुझे खुदा के लिए इस्तेमाल करना। एक नजर तो उस पर गिरा दो, और एक आंख गिरा दो उसके ऊपर कि इसको मुझे पाप से बाहर निकालना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। दोनों आंखें गिरा दो उसके ऊपर, एक पैसे के ऊपर गिरा दो और एक
पाप से निकालना है, उसको धर्मी बनाना है। ये दोनों आंखें यूज करो उसके लिए। और ये ना हो कभी कि आपकी दोनों आंखें उसके पैसे की तरफ लग जाए, तो फिर आप परमेश्वर की नजर में अच्छे नहीं रहेंगे, आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, तो आपकी दोनों आंखें कहां होनी चाहिए? एक पैसे के ऊपर और दूसरी, क्योंकि उसको नरक में हमने नहीं जाने देना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारी है ना, वो पापियों को स्वर्ग तक पहुंचाना है। ये है हमारा धन। याद रखो, परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। उसको समझ लो आप, यीशु मसीह कहने का मतलब क्या है। अपना जो धन है वो कहां इकट्ठा करना है? आप मुझे बताइए, अब गांधी के नोट को फूक मार मार भेजो ऊपर, पहुंचेगा सर तक? कैसे पहुंचेगा? वही पैसा हम पापियों के लिए इस्तेमाल करें कि परमेश्वर उनको अनंत जीवन में ले ले। वो लोग जो बचेंगे, वो जो खाते में आपके लिखी जाएंगे आत्माएं, वही आपका धन है स्वर्ग में। आमीन। इसलिए मैं धनवानों को बोलता हूं, अपना पैसा पापियों के लिए लाओ, खुदा के काम के लिए लगाओ, ताकि बहुत सारी आत्माओं को हम बचा सके। और आपका धन जहां कीड़ा ना काई कुछ नहीं लगेगा और वो सेफ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मैंने गाड़ी बेच दी, मैंने घर बेच दिया, मैंने ये बेच दिया। अरे खुदा के लिए क्या क्या है गाड़ी, क्या है घर? पता नहीं खुदा कितने घर तुम्हें देगा, कितनी जमीन दे देगा, क्या दे देगा। सही नीति से जो तुम्हारे पास थोड़ा, उसमें वफादारी के साथ आप चलते जाइए, खुदा बढ़ाएगा उसको। आमीन, हालेलुया। मेरी लाइफ की बहुत जबरदस्त टेस्टमनी है किस तरीके से मतलब खुदा ने ग्रोथ किया। अभी हमारा ये मार्च जो आएगा, पिछले मार्च में हमारा बाइबल स्कूल संतों के माता से डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया था। अभी कौन सा आया? ये मार्च आया, 1 साल हो जाएगा। क्या बना दिया खुदा ने? उस हरियाणा के बाइबल स्कूल से भी बढ़िया बाइबल स्कूल खुदा ने बना के दिया। आमीन। मैं अपनी ताकत से नहीं बना सकता उसको, मेरे से एक कमरा ना बने। मुझे नहीं पता कहां से जमीन, कहां से पैसा आ रहा, कौन आ रहा, क्या कर रहा है, यार बनी जा रहा है। हर बार हम बैच में कुछ ना कुछ नए करते रहते हैं। चले तुम्हारे पास गिफ्ट ही है कुछ तड़ दड़ करने की, चले रहता पूरा साल काम। पर मैं हैरान हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। क्लियर तरीके से मुझे साफ सुथरा पता है कि प्रभु ने मुझे बाइबल स्कूल की सेवकाई दी है, मैं कर रहा हूं उसको। पास्टर सेमिनार प्रभु ने मुझे पिछले टाइम में बोला है कि चर्च में जाके आप स्टडी दे, पर मुझे कोई चर्च वाला बुलाता ही नहीं। जी किसी ने बुलाया, द्वारा नहीं बुलाया। मैंने पूछा द्वारा क्यों नहीं बुलाया? कहते आपने तो हमारे ही गद्दा तार दिया आके। अब मुझे क्या था, पादरी डिफॉल्टर है। मैंने तो ये बताया था पास्टर ऐसे होने चाहिए, कलीसिया को ऐसे होना चाहिए। पता लग रहा पादरी डिफॉल्टर था, द्वारा बुलाया ही नहीं। कहते कलीसिया के सामने आपने हमारी गर्दा तार दी। मैं मुझे क्या पता, तू डिफॉल्टर है, तू प्रभु ने अच्छा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार देखा ना आपने, जब प्रभु के दास प्रचार करते हैं तो बोलते हैं शराब नहीं पीना, प्रॉब्लम किनको आएगी? जो पी रहे हैं। जो नहीं पी रहे तो बंदे बैठे हैं आराम से। दसवांश भेंट दो, प्रॉब्लम किसको है? जो दसवांश भेंट नहीं दे रहे, बाकी तो दे रहे हैं, तो बैठे आराम से। तो अब पास्टरों के लिए भी जब मैं बोलता हूं खुदा के दासों को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो जो वो ऐसे नहीं होते फिर कहते इस बंदे फ्रेंडशिप वाले को कभी बुलाने नहीं दोबारा, इसको इतनी अकल नहीं कि हमारी किटता। अब मुझे क्या पता तू ऐसे ही चल रहा है, मुझे सपना थोड़ा ना आ रहा है। हालेलुया। तो आज सच्चाई से लोग भाग रहे हैं, फेस नहीं कर रहे सच्चाई को कि मैं अपने आप की गलती को निकाल दूं। मेरे से मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे से जानबूझ के अचानक गलती हो जाए ना, मैं बहुत मतलब परेशान सा हो जाता हूं। यार नहीं यार, मेरे से गलती है, मैंने इस बच्चे को ये बोल दिया। कई बार मैं आपसे भी कई बार लूज बोल देता हूं ना, कोई चीजें हो जाती तो मैं करता हूं अंदर नहीं यार, फिर मैं आप लोगों को जाके सेटिस्फाई कर लेता हूं। आपने देखो उतने प्यार करता हूं आपसे, कई बार मैं बोल भी देता हूं चीजों को, कुछ कर भी देता हूं, मैं बुलाई कर लेता हूं यार, मेरे लाइफ से ठोकर ना ही खाए तो बेटर है। हालेलुया। समझिए बात को। जब भी कोई पापी आता है आपको डरने की जरूरत नहीं, वो कितना भी धनवान हो, कितना बड़ा लीडर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उसको सुसमाचार सुनाइए। आमीन। धनवान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनवान मिनिस्ट्री में पैसा होना जरूरी है।
आप कंगाल भी आपके चर्च में आएंगे, आप तभी तो उनसे भी हेल्प करा पाएंगे। बोलेंगे धनवान को, मैंने ऐसे किया कई बार, मेरे चर्च में धनवान व्यक्ति आए, ठीक है, अपने हरियाणा का एक पास्टर है, चलो मैं नाम नहीं बोलूंगा, हमारा ही स्टूडेंट्स था वो। मैं अचानक से उन्होंने घर में बुलाया, देखा उन्हीं घर में दरार आई हुई ऐसे और घर टूटने वाला, और मैं कह रहा यार ये तो कभी भी गिर सकता घर। कर हाँ जी बादशाह जी। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, एक रिच मैन बंदा था, मैंने बोला यार थोड़ा सा मैं सीमेंट दूंगा वहां पे, तू बजरी भेज और किसी और बंदे को ले वहां पे इंटर कर घर बनाएंगे। मैंने उस बंदे को बोला, स्टूडेंट लड़के को, मैंने बोला प्लीज यार तू तैयारी कर, थोड़ा बहुत तेरे पास आया कर, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। मतलब हम सब ने कर आके उस बेचारे का एक कमरा, एक रसोई, पता नहीं ऐसा कुछ हमने बना दिया। आज ही मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी। पिछले टाइम में चांद देखा, अच्छा ये वही लड़का है, करा दिया। मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, हम सब ने मिलके दुष्ट की संपत्ति मैंने वहां लगा दी। तो ये क्या प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छी बात है ना। तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप खुद नहीं कर रहे हो, आपके बंदे हैं, कर दो यार, क्या मिलके क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं चर्च में बोलता हूँ, मतलब हमारे चर्च में कोई बेटी है, उसकी शादी है, गरीब है परिवार कोई, अगर हम सब मान लो चर्च में, उदाहरण छोटे छोटे चर्च की बात ही कर रहा हूँ, चलो मैं मान लो आपके चर्च में 100 लोग हैं, आपके चर्च में 200 लोग हैं, मान लो 50 परिवार है, 100 परिवार है, ला लो उदाहरण के तौर पे, 100 बंदे 1000 रुपया निकाल दें, कितना हो गया है? पता लगा 1 लाख का कहां से आ गया? कितना दिया आपने? 1000 हजार बंदा मर नहीं जाता, 10,000 तो हॉस्पिटल में देते हैं हम। 1000 रुपए भी कलीसिया दे, 1 लाख अपनी बेटी के लिए वैसे ही गरीब को दे दे, 1 लाख ले बेटा, चल चर्च की तरफ से हो गया, हम सब ने मिलकर शगन पा दिया, चल भाई। लेकिन नीत माड़ी है हमारी, मैं क्यों देगा, फिर तुझे भी नहीं कोई देगा। अच्छे नहीं है हम लोग। मैंने ऐसे बड़े सोशल वर्क, ऐसी मैरिज, कुछ मैरिज के अंदर भी मैंने हेल्प की, ऐसे ही बंदों को लेके, अपना चर्च वालों को लेके हेल्प किया, कुछ शादियों में हेल्प किया। तो ऐसे बड़े अंदरूनी तरीके से हम लोग काम करते रहते हैं। सोशल पेड़ लगा देना, गांव में सफाइयां कर देनी, या कुछ ऐसी चीजें कर देनी, या बच्चों की हेल्प कर देनी, स्कूल में जाकर कापियां बांट, चलो मैं सुना नहीं रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ, हमारा मिनिस्ट्री छोटे छोटे काम ये करती रहती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको कहे आप धर्म परिवर्तन करो, अरे भाई टिक जा रहा है हमसे, तेरा अपना वो तो परिवर्तन नहीं हुआ, तुझे धर्म की पड़ी है। या बच्चे परिवर्तन नहीं होते, देश परिवर्तन कर दिया हमने। नालायक लोग हो तुम लोग, कौन किसी का परिवर्तन कर सकता है? नाटक बना रखे है, खत्म हो गया। फिर बोलते क्यों नहीं आप भी सुनी जा रहे हो। हालेलुया। कितनों को समझ आई बात? अब कोई आपके पास अगर कोई व्यक्ति आए पापी, तो उसका पैसा मत लेना आप, ठीक है? पक्की बात ले लोगे ना? अगर आपको ना भी लेना तो मैं हूं, मेरे पास भेज देना, मेरे पास बहुत सारे जगह है लगाने के लिए। अगर आप कोई पापी का पैसा नहीं लेने जाते तो मेरा नंबर आप उनको दे दो, मैं पापी का पैसा ले लूंगा। ओके, आपको तो पापी पैसे की जरूरत नहीं होगी, आप मुझे बंदे से मिला देना, ठीक है? किसे चला कर हम ही ले लेंगे। हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय 1 से 6 पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है? याकूब 5 अध्याय 1 से 6। हे धनवानों, हाँ, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्लाकर रो। अब देखो प्रभु वचन क्या कह रहा है। हे धनवानों, स्टार्ट से पढ़ो, क्या लिखा है? सुन तो लो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्लाकर रो। चिल्ला चिल्लाकर रो। तुम लोग, तुमने जमा कर लिया, पैसा लगाया नहीं, नीत मारी करके बैठे रहे, तुम्हें खुदा का विश्वास ही नहीं था कि यीशु मसीह तुम्हें दे सकता है, ब्याज वाले का धन तुम्हारे पास आ सकता है, या तुम्हें 1000 गुना खुदा लौटा सकता है, या 100 गुना तुम्हें खुदा दे सकता है। तुम्हारा विश्वास ही नहीं था खुदा के ऊपर। खुदा ने तुम्हारे बच्चे स्टैंड कर दिए, खुदा ने तुम्हें स्टैंड कर दिया, पूरा परिवार स्टैंड कर दिया, तुम्हारे बिजनेस को स्टैंड कर दिया, सब कुछ खुदा ने कर दिया। तुम्हारी नीति फिर भी माड़ी की माड़ी रही। और आगे कहते चिल्लाओ तुम लोग, और आगे तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ चुका है, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, आगे
और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हाँ, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। तुम्हारे जो सोने चांदी रखे है ना, ये 5-5 किलो सोना घर में रखा हुआ है, इसमें काई लग चुकी है। काई का मतलब परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया इसको। आगे, और वह काई तुम पर गवाही देगी। वो काई तुम पर गवाही देगी। तुमने पड़े पड़े सड़ा दिया, काई लग गई उसके ऊपर, बाहर नहीं निकाला उसको, यूज नहीं करा उसको। आपने देखा ना, जब हम कोई चीज को यूज नहीं करते, मान लो पानी घड़े में रख दिया, कुछ रख दिया, तो अंदर क्या लग जाती है? काई। आपने घड़े के पानी यूज ही नहीं किया, वो काई गवाही देगी। पानी पड़ा रहा, इन्होंने यूज ही नहीं किया। सोना पड़ा रहा, क्या फायदा? 5-5 किलो सोना तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, 2 किलो पड़ा हुआ है, ये पड़ा वो पड़ा है, क्या करना सोने का? लगा दो खुदा के लिए, खुदा और दे देगा। मैंने पता नहीं कितनी बार सोना बेच दिया, फिर आ गया, फिर बेच दिया, फिर आ गया, फिर पता कितनी बार क्या कर दिया, क्या कर दिया, सोना फिर आ गया। अब फिर पैदल स्कूल के लिए बो दिया सोना, जय मसीह करती सोने की। 2 की अंगूठी पाई थी, खाला चल रहा गड्डी आजकल। अभी आने वाला सोना देखना, आ जाएगा आपके सामने। आमीन। आगे, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। ओए ओए ओए, आग के समान तुम्हारा मांस। हाँ, आगे, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ओए, सुन रहे हैं? प्रभु चेतावनी दे रहा है धनवानों को। अंतिम युग में, अंतिम समय में तुमने अपना धन को जोड़ के रखा हुआ है। ये धन इसलिए दिया गया था कि आप खुदा के राज्य के लिए लगाएं। आज ही अगर बमबारी हो जाए, आज ही अगर यीशु मसीह आ जाए, आपका धन वहीं की वहीं पड़ा रह जाएगा, डेड हो जाएगा धन। और वही धन, सुनना ध्यान से, आपके धन को लेकर दुष्ट लोग, गवर्नमेंट लोग, वो धन को इकट्ठा करके एंटी क्राइस्ट जो लोग होंगे, मसीह विरोधी, हमारे ही धन को इस्तेमाल करेंगे हमारे भाइयों के लिए। सुन रहे हैं? फिर तो ऊपर बैठे बैठे काश कि मैं ये धन प्रभु के लिए लगा देता। अब क्या, अब बैठा रहा, टंगा रहा ऊपर। अब तो फैसले का वेट कर, उधर है कि इधर है, स्वर्ग में है या फिर नरक में है। पता तो होगा धनवानों को, खुदा का कोई काम किया नहीं, पैसा कमा कमा के मर गए। मैं हैरान रहता हूं कई लोगों से, पैसा कमा कमा के बूढ़े हो गए आप, क्या मिला आपको? क्या वो शांति आई? क्या वो आनंद आया? बच्चों ने फिर बूट मार के भगाया। जिनके लिए तुमने कमाया वही नहीं तुम्हारे, बीवी ने भी डांट दिया। कौन है तुम्हारा दुनिया में? मैं क्लियर सी बात बोल लेता हूं, ये सिर्फ एक रहन बसेरा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। ये बीवी का रिश्ता, ये बच्चों का रिश्ता, ये सब रिश्ते फॉर्मेलिटी है हमारी घर की। यहाँ की सिर्फ हम रहन बसेरा, यहाँ पे डेरे में रह रहे हैं, डेरे में मेरी पत्नी है, डेरे में मेरे बच्चे हैं। सुन रहे हैं? डेरा है हमारा, ये कब टूट जाए डेरा कुछ मालूम नहीं। आप इस तरीके से जीवन जिए कि हम कल ही कहीं जाने वाले हैं। मत इतना इतना धन इकट्ठा करें आप, 20-7 पीढ़ी तक मैंने कमा कर रख दिया, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, पोते, दोते, पता नहीं कौन कौन खाते हैं। 7 पीढ़ी कुछ नहीं, खुदा के लिए इस्तेमाल करें। खुदा आपकी 7 पीढ़ी क्या, कितनी पीढ़ियों तक प्रभु रखेगा। आमीन। पर हमारा विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही कंगाल ही हो जाओ, आप अपने लिए भी रख लो, पर एक वेस्ट पड़ी हुई चीज, जैसे मैं कई बारी प्रचार है बोलता हूँ, कईयों घर में साइकिलें पड़ी रहती हैं, बाइकें पड़ी है, 5-5-6 बाइकें पड़ी रहती हैं, 8-10 गाड़ियां पड़ी रहती है ना। वो गाड़ियां बड़ी बड़ी जंक से खत्म हो गई, टायर खत्म हो गए, उनके साइकिल। पूछो क्या? मेरे दादे की निशानी है, इसलिए पहली गड्डी ली थी, रखी है संभाल के। अरे बेवकूफ आदमी, या उरी गल जाएगी पड़ी पड़ी, तेरे दादे की निशानी। तू दादे की निशानी किसी और को दे देता, वो भी याद करता तेरे दादे की निशानी है। साइकिलें वही गल गई, बाइक वही गल। कैसे बुद्धि के लोग हैं यार। देना सीखे खुदा के बंदे, ऐसे होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ आ रही बात? आ भी रहेगी नहीं? हाँ जी, पढ़ दो, पूरा पढ़ दो। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे
उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। सुनिए ध्यान से, मजदूर कौन है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। खुदा के लोग जो तुम्हारे लिए मजदूरी कर रहे हैं, रात दिन दुआ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमने ना कोई उनका दसवांश, ना कोई भेंट, ना कुछ, ना कभी खुशी में बुलाया, ना कुछ, ना लेना ना देना, है ना। कह रहा उनकी मजदूरी चिल्ला रही है। क्या तुम यीशु मसीह की प्यारे कीमत अदा कर सकते हो? मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जो ओरिजिनल पास्टर है ना, जो दिल से सेवा कर रहे हैं, उनकी भी तुम कीमत नहीं चुका सकते जो तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं। बैठ के देखना कभी रात को दुआ करके। और कईयों को तो दुआ के नाम पे मैंने देखा है विश्वासियों को, आओ दुआ करे विश्वासी, घर में परिवार में बोलते दुआ करे, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूं। बाथरूम आ जाता दुआ के नाम से, और जब दुआ खत्म होगी पोटी पाटी कर फिर निकलेंगे बाहर। आमीन, उनकी भी आमीन होगी दुआ से, उनकी नहीं, वो शैतान की आमीन होगी। सोच लो इतने लोग दुआ से भागते हैं। बाइबल पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते ही पानी पिएंगे, फिर ये नहीं अच्छा लगा अगली पढ़ लो, फिर 2 मिनट में। ये हाल है विश्वासियों का, कई पादरियों का भी। कई पादरी बोलो आओ दुआ करिए, थोड़ी देर में ये है जी चरवाहे। सुन रहे हैं? ऐसे लोग खुदा के जो लोग हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए कैसे हम काम करें, कैसे करें, प्रभु के लिए सोचना, कैसे खुदा काम को बढ़ाएं, कैसे लोगों को बचाएं, क्या करें। उनके दिमाग में एक ही धुन रहती है, जो आत्मिक पाए लोग हैं, किस तरीके से हम अपने कलीसिया को बढ़ाएं। आज बहुत सारे लोग आपने देखा मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं, चर्च के अंदर कर रहे हैं मिनिस्ट्री। आज प्रभु भोज है जी इस संडे, ओके अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूं। अब जी ये कभी किसी चर्च में सुना, किसी पास्टर सुना हम 5 दिन के लिए टीचिंग सेक्शन रख रहे हैं, बाइबल से टीचिंग 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 होगी और कुछ नहीं होगा। आज हीलिंग है जी स्पेशल, आज ले हैंड है जी, आज फलानी है जी, आज ढिकड़ी है जी, जो मर्जी कर लो। जब तक ये नहीं लेके आओगे ना चर्चों के अंदर टीचिंग, तुम भी पिटोगे पादरी हो और कलीसिया पिटेगी, क्योंकि टीचिंग के बिना कुछ भी नहीं, बाइबल की नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं। आएंगे लोग प्रभु भोज लेके चल जाएंगे। कई लोग प्रभु भोज अपने स्टाइल से दे देते हैं, मुझे हंसी आती है। कई कोकी पिला देते हैं, कई कहते हैं विस्की, तो विस्की भी पिला देते हैं। मैं हैरान हूं। अरे पढ़ाया आपको प्रभु भोज के लिए? नहीं पढ़ाया ना, चलो प्रिंसिपल साहब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन दाग का रस ही होना जरूरी है। भेद की बात है, चलो वो उनका टॉपिक वो पढ़ाएंगे। हालेलुया। कितने तो समझ आ रही है? देखो पूरा हो गया बच्चे, पूरा पढ़ो, जल्दी से पढ़ दो। और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंची। हाँ, जो तुमने पैसा रखा, खुदा के दासों ने तुम्हारे लिए मेहनत की, और तुमने खुदा के दासों का भी आदर नहीं किया, और उनके साथ दर्शन लक्ष्य में नहीं आए आप लोग। खुदा ने उस पास्टर के साथ जोड़ा तुम लोगों को, ना तुमने धन से आए ना तुम खड़े हुए। खुदा के पास ये बात पहुंच चुकी है, टेंशन मत लो। कोई टाइम है पिटे पिटे हो आप, बस ध्यान कर लो कलीसिया के लोगों, एडवाइजरो, एल्डरो, अपने पास्टर से वफादार हो जाओ, वरना अपनी तैयारी कर लो पिटने की। ये भी एक बेज़ुबानी हो रही है आप लोगों के लिए, ये सच्ची बेज़ुबानी है। हालेलुया। होशे 4:6 में क्या लिखा है? ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, और उन पास्टरों से भी परमेश्वर हिसाब लेगा जो सही टीचिंग नहीं दे रहे। पूरा पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है? तुम पृथ्वी पर भोग विलास में नहीं, होशे 4:6 पढ़ो, क्या लिखा है जल्दी से। होशे 4:6, और एक कोई बच्चा निकाल के रखो, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17, 18, 19, जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ध्यान दो इस बात के लिए। और आगे, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ
तुच्छ जाना तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज जो पास्टर सेवक परमेश्वर ज्ञान को तुच्छ जान रहे हैं, ये टीचिंग को तुच्छ जान रहे हैं, इनको परमेश्वर क्या बोलेगा? पढ़ो। इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। तुम्हें मैंने याजक तो बना दिया, पर याजकों वाले काम नहीं है तुम्हारे। हालेलुया। मैं एक पास्टर को देख रहा था अभी कल ही, फेसबुक पर देख रहा था मैं। पास्टर एक बहुत तगड़ा अपने को टीचर मानता है, बहुत तगड़ा कहता, बस वही जिसकी भी बात करता रहता हूँ, हर थोड़े देर विषय में थोड़ी देर बात कर लेता हूं मैं। अन्य भाषा नहीं बोलना, है ना, ये बम्बई की तरफ से है, ये राज की बातें हैं, राज में रहने तो ठीक है, समझ रहे बात को। ये कैसे कपड़े पा के बैठा, एक ऐसा हाई नेक की टी शर्ट और खुली सी कमीज, जीन की पैंट, जैसे कोई लोफर लड़के नहीं होते, देखा लोफर लड़के आपने? पास्टर की वर्दी बता रहा हूं, लोफर लड़के देखे, कमीज सी टी शर्ट सी पा के नीचे खुली बटन नहीं छोड़ देते, कमीज के बटन खुले होते हैं। ये पादरियों का हाल है। जिन पादरियों को कपड़े पाने का नहीं पता, वो टीचिंग शिक्षण दे रहे हैं जी। लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए। अबे बस यार, छोड़ यार, बेकार लोग और घटिया लोग जुड़ गए तेरे साथ। पढ़ो ये क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17, 18, 19। सुनो ध्यान से। हाँ जी। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। हाँ, इसकी पढ़ो 6 का 9 और 10 पढ़ो क्या लिखा है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और संदेह और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में धनवान बनने के चक्कर में आज बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में फंस चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा। वो कहते हैं प्रभु की तरफ से धन आ रहा है, ये नहीं पता शैतान धन दे रहा है, तुम्हारे सामने चारा रख रहा है और तुम्हें फंसा रहा है धन के चक्कर में। बी केयरफुली, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले, सेवक भी। हालेलुया। अपने आप को ऊंचा करने के लिए गलत मत स्टेडियम मत दें, जैसे कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं आजकल। आपका नाम ऊंचा हो सकता है, पर याद रखो परमेश्वर के नजरों में आपका नाम नहीं होगा। हालेलुया। चलो यहां पर हमारा सब्जेक्ट ये बड़ा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे? समृद्धि। और समृद्धि का मतलब है जरूरत से ज्यादा। क्या आप लोगों को आशीष मिली, समझ आई? कोई भी धनवान से डरेंगे तो नहीं आप, पक्की बात? हालेलुया, आमीन।